नमस्ते दोस्तों। आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ज़िंदगी में आपको पास 2 ऑप्शंस है और आपको 2 लोगों के साथ में रहने का मौका मिल रहा है। इन 2 इंसान में आप किस इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे? पहला वो इंसान है जो बहुत खुश है, बहुत खुश रहता है, जब भी आपसे मिलता है तो कुछ न कुछ कॉमेडी करता है, अच्छी बातें करता है, मुस्कुराता है, ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीता है, एन्जॉय करता है, बहुत सारी जो है वो अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ करता है और जीवन में दूसरे तरफ आपको एक वैसे इंसान के साथ आपको रहने का मौका मिलता है, जो हमेशा जब आपसे मिलता है तो अपनी दुःख भरी कहानियों की बात करता है, हमेशा वो रोता हुआ रहता है, अपनी टेंशन की ज़िक्र करता है और हमेशा अपने घर पे या अपने व्यापार में हो रहे लॉसेस के बारे में बात करता है। नेगेटिव चीज़ों को लेके वो ज़्यादा बात करता है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इन दोनों में से अगर आपको रहने का मौका मिलेगा, तो आप किसके साथ रहेंगे? हालाँकि आप इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जब आप शाम को फुर्सत होते हैं, तो आप किस दोस्त के साथ रहना चाहते हैं या किससे आपको मिलने की एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है? वो जो बात-बात पे लड़ता है, झगड़ता है, जो बातों को बढ़ा देता है, जो हमेशा टेंशन में रहता है या हमेशा पैसे का रोना रोता है या हमेशा वो जब अपनी दुःख भरी कहानियाँ सुनाता है, उस दोस्त से आप मिलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उस दोस्त से मिलना पसंद करते हैं, जो आपको देखते ही उसको देखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। आप मुस्कुराने लगते हैं। उसकी बातों में वो दम होती है कि वो हर छोटी से छोटी बात को वो कॉमेडी में तब्दील कर देता है। जो लाइफ को एंजॉय करने की बात करता है, जो बोलता है कि हाँ यार, बहुत कुछ करना है, तरक्की करना है, लेकिन सीरियस होके नहीं करना है। जाहिर सी इन दोनों बातों में आप एक ही चीज़ बोलेंगे, सर हर इंसान आज का डेट में मुस्कुराता हुआ या हमेशा खुश रहने वाले इंसान के साथ ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जीवन में खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कम है, ज़्यादा है, ये मैटर नहीं करता है। हम कितने खुश हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप घर में स्माइल लेके घुसेंगे ना, तो आपके पूरे घर के सारे लोगों के चेहरे में स्माइल आ जाएगा। अगर आप टेंशन लेके उसी घर में घुसते हैं, तो सभी के चेहरे में टेंशन आ जाती है। आपके चेहरे का स्माइल और आपके बोले गई बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक बात याद रखिए, जीवन तो जीना ही है, चाहे आप मुस्कुरा के जिए, चाहे आप टेंशन में जिए। तो बेहतर ये क्यों ना हो कि हम अपनी लाइफ को हमेशा खुश होके जिएँ, खुश मिजाजी में जिएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो भाई साहब अपनी टेंशन दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, यार हर इंसान के पास में अपना-अपना अलग टेंशन है। आपको लगता है ऐसा कि सामने वाले के पास में टेंशन नहीं होगा, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अगला इंसान अगर मुस्कुरा रहा है, अगर वो खुश है, उसके पीछे भी उसकी टेंशन है, लेकिन उसने अपने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सोच लिया है कि भाई लाइफ़ तो ऐसे भी कटनी है, वैसे भी कटनी है। तो क्यों ना मैं अपने लाइफ़ को मुस्कुराते हुए काटूँ, हँसते हुए काटूँ। ज़िंदगी में जिस दिन आपने 2 चीज़ें लेके आ गया ना, पहला चेहरे में ऑलवेज़ स्माइल, और जब आप किसी से मिले तो मुस्कुराते हुए मिले, और जब आप किसी से बात करें, तो उन बातों को ज़िक्र ना करें, जो आपको टेंशन दे रही है या जिन बातों से अगले को टेंशन हो सकता है। आप उन बातों को ज़्यादा ज़िक्र करें, जिससे वो सामने वाला भी खुश रहे, आप भी खुश रहें, तो आपका ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ें करें, जब भी किसी से जब मिलते हैं ना, तो हर इंसान के अंदर में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। ऑलवेज़ हर इंसान की एक आदत होती है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी इंसान का प्रशंसा सुनने की सोचता है। अगर आप लाइफ में कभी भी जब कोई आपके दोस्त मिलता है या फैमिली मेंबर्स है या आपके घर में आपकी वाइफ़ है या आपके घर में आपके बच्चे हैं, हम ऑलवेज उसकी जो
निगेटिव चीज़ें होती है या उसके अंदर में जो खामियां होती है या उसके अंदर में जो बुराइयां होती है, हम हमेशा सिर्फ वही चीज़ों की बात ज़्यादा करते हैं। प्रशंसा करने की आदत को डालिए कि जब हमारे दोस्त मिले तो उसके अंदर की कमियां नहीं, उसकी जो भी अच्छी है, अगर वो शर्ट अच्छा पहन रहा है तो उसकी तारीफ कर सकते हो, वो घड़ी अच्छी पहनी है तो तारीफ कर सकते हैं, उसकी स्माइल अच्छी है तो तारीफ कर सकते हैं। सेम आप अपने घर पे भी आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर आप अपने घर पे हैं, अगर आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं, अगर माँ ने अच्छी खाना बनाया तो आप कभी तारीफ करके देखिए कि मम्मी आज तो खाना खा के मज़ा आ गया। अगर आपकी वाइफ अच्छा खाना बनाए तो आप अपनी वाइफ की तारीफ कीजिए कि वाह क्या बात है। आज अगर वो अच्छी लग रही है तो आप तारीफ कीजिए कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। या आपकी बच्चे हैं, तारीफ कीजिए। जब आप तारीफ करेंगे ना तो वो उन चीज़ों को लेके वो मोटिवेट होगा और उन चीज़ों को वो और अच्छा करने की प्रयास करेगा। लेकिन जब हम उसको नेगेटिव चीज़ों को जब हम बोलते हैं ना तो अगला सामने वाला बंदा, आपको लगता है कि मैं तो इसको समझा रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाला बंदा आपकी बातों से इरिटेट होता है और वो टेंशन में ले लेता है, और अगर वो कुछ नहीं अच्छा है तो वो और ना अच्छा करने का प्रयास करता है। मैंने अपने लाइफ में यही चीज़ों को देखा है। लेकिन जब आप किसी चीज़ों को लेके जब सामने वाले इंसान की जब आप तारीफ करते हैं तो वो इंसान उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कि अगर आप घर पे हैं, अगर आपकी माँ ने खाना बनाया, बोला यार आप बहुत अच्छा खाना है, इससे भी अच्छा और तुम बना सकते हो, तो ये एक छोटा सा लाइन है, वो और उसको एक मोटिवेशन मिलेगा और दूसरी बार जब वो बना के लेके आएगा तो शायद उससे बेहतर होगा। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि यार एक नंबर का बेकार है, थर्ड है, ये है, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ लगता है, मैंने तो ये किया भी, मेहनत भी किया, सब कुछ किया, ऊपर से ये सुना रहा है। समथिंग यही चीज़ रूल अपने जीवन में, हमारे काम धंधे में भी यही चीज़ें स्टार्ट होती है। हम जब कोई बंदा काम अच्छे से नहीं कर रहा होता तो हम उसको सिर्फ सुनाने की चेष्टा करते हैं। सुनाने का भी दो तरीका होता है। एक जो आप लोग यूज करते हैं, यार तुम बेकार हो, घटिया हो, ये हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। एक बोलने का तरीका एक होता है, एक ये होता है कि तुम बहुत बढ़िया कोशिश किए, तुम बहुत शानदार कोशिश किए, तुमने बहुत बढ़िया मेहनत किया, थोड़ा सा और मेहनत कर देते ना तो ये जो रिजल्ट है ना, इससे थोड़ा और बेहतर रिजल्ट हो सकता था। हमें पता है कि तुम्हारे अंदर में क्या पोटेंशियलिटी है, तुम्हारे अंदर में क्या ताकत है, ये मुझे पता है। शायद तुम अपने ताकत को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे ताकत को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। ये बात शायद इंसान के अंदर में, ये बात जो है ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आइदर दिन कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम खराब हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, मैं गलत इंसान के साथ में फंस गया। इसके जगह पे आप ये बात बोलें कि तुम बहुत सही हो और तुम बहुत परफेक्ट हो, मुझे प्राउड है कि तुम जैसा इंसान मेरे साथ में है, और मुझे पता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइंदा मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हर चीज़ों की दो पहलू होती है। बातों को रखना भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट्स है। और आज जो लोग, मैक्सिमम लोग जो आज टॉप लेवल पे हैं, उन्होंने अपनी बातों में सुधार लेके आए। उन्होंने डायरेक्टली किसी को ये इंडिकेट नहीं किया कि तू दुनिया का सबसे बेकार और घटिया इंसान है। उन्होंने ये बोला कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान हो। बस तुम्हारे अंदर में ये दो चार छोटी छोटी गलतियां है ना यार, अगर तू इसको सुधार देना तो तू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। तो बोलने की भी बहुत बड़ी बात है, हर बात पे है। अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई, अगर सामने वाला बंदा कुछ ड्रेस पहना है, अगर आप बोलोगे कि ये ड्रेस बहुत खराब है, आइदर दिन हम ये बोल सकते हैं कि ये ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप ये ब्लैक के साथ अगर ये वाइट शर्ट पहनते तो ज़्यादा अच्छा लगता, या आप इसके साथ इस कॉम्बिनेशन का पहनते तो तू और ज़्यादा अच्छा लगता। और एवरग्रीन कुछ बोलने की जगह नहीं, तो हर बात पे बोलने की जगह है। अगर सेल अगर आपका नहीं जा रहा है तो उस जगह पे आप उसको ये मत बोलो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से तो कुछ होना जाना है नहीं, और ना तू कुछ कर पाएगा, बेकार का मैं तेरे पे उम्मीद करके बैठा हूँ, बेकार का मैं तेरे पीछे सर खपा रहा हूँ, बेकार का मैं तेरे पीछे टाइम दे रहा हूँ। ये ना बोल के कि यार मैं तेरे पीछे इतना समय दे रहा हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, और तू अगर 2 कर सकता है ना तो तू 4 भी कर सकता है, तू 10 भी कर सकता है, तू 20 भी कर सकता है। एक बार तू अपने आप को पहचानना। मैं ऑलवेज आपको
इन सभी लोगों के ऊपर में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ज़िंदगी में अगर 2 चीज़ें अगर आपने लाइफ में ला दिया ना, पहला आप अपने चेहरे में स्माइल और दूसरा आपका प्रशंसा करने के हैबिट्स और लोगों को ना नीचा दिखाने के हैबिट्स अगर आपके अंदर में ख़त्म हो गई ना, तो आप ज़िंदगी में वो बदलाव देखेंगे जो आपने अभी तक ना सोचा है और ना सोचा है। और सच बोलूँ, अगर 90% जो आज हमारे फैमिली या बिज़नेस में प्रॉब्लम्स अगर आती है या जो दिक्कतें आ रही है, कहीं न कहीं अगर आप ये देखेंगे, वो जो 90% जो दिक्कत है ना, वो कहीं न कहीं आपके द्वारा ही क्रिएट किया गया है या आपके बातों के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि किसी को भी नीचा दिखाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को नीचे से उठाना ये बहुत मुश्किल है। तो लोगों को नीचा ना दिखा के, नीचा ना गिरा के लोगों को उठाने की जब आप कोशिश करेंगे और जब घर पे आप चीज़ों की बुराइयाँ ना करके उसके अंदर की अच्छाइयों की जब बात करेंगे, तो सामने वाला बंदा भी सुधरने की चेष्टा करेगा और सामने वाला बंदा भी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। बहुत लोग जैसे होते हैं, अभी पेपर्स हुए, रिजल्ट्स आएँगे, कुछ लोग बोलेंगे तुमने तो पूरी नाक कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत कुछ सुनाने की चेष्टा करते हैं। आइदर कि कोई दिक्कत नहीं, ये तू लाया, बहुत बढ़िया किया, तू अपने तरफ से मेहनत किया, आगे तू इससे भी अच्छा कर सकता है। ये मुझे भरोसा है। ये भरोसा दिलाने वाला इंसान आज का डेट में चाहिए। और जो इंसान अगर भरोसा दिलाने के काबिल है और भरोसा दिलाने लगा ना, तो दुनिया का हर बच्चा सक्सेस करेगा, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसके बैकअप में हो और जो उसकी प्रशंसा करे और जो उसकी बैकअप में उसकी गलतियाँ को तो उसको समझाए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से एक समझाना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये मेरी टॉपिक कि खुद को मुस्कुराते रखिए और लोगों की प्रशंसा कीजिए और उनकी कमियां ना निकालिए ज़्यादा। आप अगर इन चीज़ों को अगर करते हैं तो लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, नमस्ते।